हेलो फ्रेंड्स। बारिश के समय मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करने चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग बारिश का मेंटल हेल्थ पर और साइकेट्रिक हेल्थ पर क्या कोरिलेशन होता है इस बारे में लोग नहीं जानते। इवन डॉक्टर्स भी इस बारे में कभी चर्चा नहीं करते। ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पर बारिश का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। इस मिथ को हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बस किया है, जहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को और साइकेट्रिक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं बारिश का जो होने की वजह से। आज हम उसके लिए आपको कुछ यूजफुल टिप्स देंगे जो बारिश के टाइम आपकी मदद करेंगे इस तरह के मेंटल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम से बचने में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। देखिए, टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट और सैलिएंट फीचर्स आपको बताएंगे और साथ में उसके यूजफुल टिप्स भी बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो आपको किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके डॉक्टर्स भी आपको इस बारे में नहीं बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, एक कंसिस्टेंट रूटीन मेंटेन करिए। यदि आप स्लीप टाइमिंग्स आपके चेंज होते हैं तो बारिश के टाइम वातावरण में मौजूद ह्यूमिडिटी की वजह से और बारिश की बार बार शोर शराबे की वजह से नींद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये कंसिस्टेंट अगर स्लीप शेड्यूल आप मेंटेन नहीं करते और नींद का विशेष ध्यान नहीं रखते तो हमारा ब्लड शुगर लेवल, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल, ये चीज़ों में बार बार फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, हेल्थ बिगड़ेगी। इसलिए स्लीप का एक कंसिस्टेंट शेड्यूल रखना जरूरी है। दिन भर का भी ओवरऑल एक कंसिस्टेंट शेड्यूल मेंटेन रखना जरूरी है। खाने पीने के टाइम और सोने का उठने का टाइम भी अगर वेरी नहीं करें और ज़्यादा मेंटेन रहे तो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। इससे हमारी बीमारियां कंपेरेटिवली कम होती है। इसके अलावा बारिश के टाइम आपका हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण में पानी तो ज़्यादा है, तो आपको पानी कम कैसे पड़ेगा शरीर में? ऐसा होता है इसलिए कि बारिश के टाइम हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि मुंह ज़्यादा नहीं सूखता। जब मुंह नहीं सूखता तो हम पानी नहीं पीते, इस वजह से बॉडी में इफेक्टिव डिहाइड्रेशन होता है। ये हमारे मूड को, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप प्यास ना भी लगे तो भी 2-3 लीटर पानी पीजिए। शरीर में कई इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस होता है जब हम पानी नहीं पीते हैं और ओवरऑल ह्यूमिडिटी की वजह से ब्लड का कंसिस्टेंसी चेंज होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, तो ये भी आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप एक हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें फल सब्जियां ज़्यादा हो, ग्रेन्स ज़्यादा हो, लीन प्रोटीन ज़्यादा हो, हेल्दी फैट ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स खासकर विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ज़्यादा हो। ये सारे ही फूड प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो आपका मेंटल हेल्थ कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इस पर हमने ऑलरेडी अलग वीडियोस किए हैं, कौन कौन सी चीज़ों में रहता है, इन्हें चेकआउट कीजिए। इसके अलावा लाइट थेरेपी की आवश्यकता है। आप थोड़ा टाइम दिन भर में जब कभी भी धूप निकले, धूप में टाइम स्पेंड करिए। सनलाइट का एक्सपोजर बॉडी में विटामिन डी बनाता है जो कि आपके कई तरह के न्यूरो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को कम करता है। विटामिन डी की कमी होने से ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होने से कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हमारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं यदि धूप का एक्सपोजर ना हो। तो इससे बचने के लिए थोड़ा एटलीस्ट आधा एक घंटा धूप में टाइम स्पेंड करिए जब कभी भी धूप निकले। पूरे दिन भर जब बारिश के टाइम आप घर पे बैठे रहते हो, धूप नहीं होती है, तो इससे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जब बाहर नहीं भी जा पा रहे तो भी घर में आधा से 1 घंटा वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी आप घर पे एरोबिक एक्टिविटीज कर सके जिससे आपका मूड और एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे, उससे मेंटेन करिए। कुछ इंडोर एक्टिविटीज जिसमें आपका थोड़ा बहुत वर्कआउट हो सके उसको मेंटेन करिए। ये मेंटेन करने से आपका साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम होगी, मूड अच्छा रहेगा और बहुत सारी फिजिकल बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे इश्यूज जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, तो उससे भी आप बच पाएंगे। इसके अलावा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से या योगा, प्राणायाम, ये सब करने से मानसिक हेल्थ थोड़ा कम होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम होता है। इससे भी आपका थोड़ा सा, अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं बारिश के टाइम तो फायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं, वर्चुअल सेशंस कर सकते हैं। यदि आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनसे फ़ोन कॉल्स पर या वीडियो कॉल्स पर बातें कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपका ओवरऑल, अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बारिश के टाइम बढ़ती है, खासकर डिप्रेशन, तो उसमें आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, उसमें आप साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि घर में फंगस का होना बहुत सारे तरह के इन्फेक्शंस को लेके आता है, बहुत सारी तरह की बीमारियां बढ़ती है, कई बीमारियां इसमें ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है। तो इन्फेक्शन से बचिए। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। डी-ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करिए तो कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी लेवल्स मेंटेन रहेगा। इससे आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा और आपको इन्फेक्शंस कंपेरेटिवली कम होंगे। इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथों को और बॉडी को प्रॉपर क्लीन करिए, खाने को और पानी को भी प्रॉपर क्लीन रखिए। ये सारी चीज़ें बारिश में आपकी ओवरऑल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है।
मस्कीटो नेट्स और रिपेलेंट्स का भी प्रयोग करिए, क्योंकि बारिश के दौरान मस्कीटोज जो आते हैं वो इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, खासकर मलेरिया फैल्सिपेरम वाला जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। और ये मलेरिया जब होता है तो कई बार आपका है ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज होता है। इनफैक्ट बारिश से होने वाले बाकी जो मच्छर और फ्लाई जो बीमारियां फैलाते हैं, इवन डेंगू वगैरह भी, ये भी हमारे ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। तो ये भी इनडायरेक्टली हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनसे भी थोड़ा बचने का प्रयास करिए। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप हाइजीन का होना ज़रूरी है। लगभग 7 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप होना ज़रूरी है। कमरे का वातावरण कूल हो, डार्क हो, क्वाइट हो, जहाँ पे आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड और लाइट का एक्सपोजर नहीं हो, ताकि ओवरऑल आपका स्लीप क्वालिटी बेटर रहे। बारिश के टाइम आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिससे मेंटल स्ट्रेस होता है, हेल्थ अफेक्टेड होती है। सोने से पहले मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग मत करिए। ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से भी आपका मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये भी बारिश के टाइम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बारिश के टाइम आप कई बार सोशली कनेक्टेड नहीं रहते, लोगों के साथ मिल नहीं पाते, तो फ़ोन पर या वीडियो कॉल्स पर उनके साथ चैट करिए। तो इससे आपका ओवरऑल सोशल कनेक्शन मेंटेन रहेगा। सोशल कनेक्शन कम होने की वजह से, घर से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से, या सोशल लाइफ खत्म हो जाने की वजह से, अगर लंबे समय तक बारिश रहती है तो लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको मौका मिलता है तो फ़ोन पर लोगों से बात करिए, वीडियो कॉल्स पे बात करिए, तो इससे आपका कनेक्शन मेंटेन रहेगा, एक सोशल ग्रुप मेंटेन रहेगा, तो इससे भी आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कम होंगे। इसके अलावा बारिश के टाइम एक और इशू ये आता है कि आप अपनी दवाइयाँ प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, डॉक्टर्स के पास फॉलोअप्स के लिए नहीं जा पाते। तो जब कभी भी मौसम ठीक हो, डॉक्टर के पास जाइए, अपने रेगुलर फॉलोअप्स करिए। यदि आपको पहले का कोई थेरेपी चल रहा है तो उसकी दवाइयाँ लेते रहिए। दवाइयों के डोजेस में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसे करवा सकते हैं। जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसका एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करिए, कई बार दवाएं खत्म हो जाती हैं। ये भी एक बड़ा इशू बनता है कि बारिश के टाइम आप कई बार दवाई आपके पास अवेलेबल नहीं होती, इससे भी हेल्थ बिगड़ती है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जो भी दवाई आपको चल रही है उसका एक्स्ट्रा स्टॉक घर पे रखें, और दवाइयों को प्रॉपरली स्टोर करिए, क्योंकि बारिश के टाइम सीलन की वजह से दवाइयाँ खराब हो जाती है। इसलिए दवाई लेने के बावजूद भी कई बार दवाइयाँ असर नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए दवाइयों को प्रॉपरली कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करिए, और उनमें सीलन तो नहीं आ गई ये चेक करके ही दवाइयाँ लीजिए, नहीं तो वो असर नहीं करेगी। इसके अलावा जब कभी भी आप बाहर जाएं तो प्रॉपर रेनकोट्स और कैप्स और हैट्स ये सारी चीज़ लेके जाए। ज़्यादा देर तक गीले एनवायरनमेंट में नहीं रहे, और कपड़े अगर भीग जाए तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाइए, उन्हें तुरंत चेंज करिए। लंबे समय तक गीले एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, खासकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और पेट के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। इससे कंपेरेटिवली आपकी हेल्थ बिगड़ती है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। कभी अगर इस प्रॉब्लम की वजह से एडमिट होना पड़ता है तो हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बारिश से खुद को प्रोटेक्ट करना है, और ज़्यादातर जो बाहर का काम कर रहे हैं वो ऐसे टाइम पर ही करिए जब बारिश ना हो रही हो, ताकि आप भीगे नहीं। और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो फिसले नहीं, गिरे नहीं। कई बार इंजरीज या फॉल्स भी ज़्यादा होती है, और अगर बाई चांस किसी को हेड इंजरी हो गई तो वो भी एक थोड़ा सा बड़ा इशू हो जाता है, जो कि बारिश के टाइम में एक एडिशनल प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो बारिश के टाइम होते हैं। उसमें कुछ थोड़े ऑब्वियस है, कुछ थोड़े डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पर ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि बारिश के टाइम आपका ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आपका मेंटल हेल्थ ना बिगड़े। आज के टॉपिक में हमने बात करी बारिश के टाइम मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।